हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं क्लास 9th का मूवमेंट सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि मुल्कराज आनंद का लिखा हुआ है, द लॉस्ट चाइल्ड। ये इसका सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में कुछ वर्ड्स आने वाले हैं जिनको मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो झूला होता है इसको कहते हैं मेरी गो राउंड कहते हैं, या राउंड अबाउट भी कहते हैं, ठीक है। चैप्टर में राउंड अबाउट वर्ड यूज हुआ है इसके लिए। इसके अलावा ये पानी में जो भंवर उठता है उसको कहते हैं वर्लपूल, ठीक है। वर्लपूल, ये जो गोल गोल भंवर उठता है पानी में, इसको कहते हैं। इसके बाद ये देखिए सपेरे होते हैं, इसको स्नैक चार्मर कहते हैं, जो सांप का खेल दिखाते हैं मेलों के अंदर। इसके साथ ही इस चैप्टर में इस सांप की जो गर्दन है इसका कंपैरिजन स्वान से किया गया है, तो मैंने आपको स्वान भी बता दिया दोनों को देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे गार्लैंड ऑफ गुलमोहर बताई गई है, गुलमोहर के फूलों की माला, ये भी मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा गोल्डन सिल्वर लीव्स, जो मिठाइयों के ऊपर एक वर्क होता है चांदी का और सोने का, वो ये होता है, ऐसा दिखता है। उसके अलावा वाइल्ड कैपर्स, एक ऐसा झाड़ सा होता है जिसके अंदर फूल होते हैं और बेलें जैसी उसकी डालियाँ होती है, बहुत पतली पतली, वाइल्ड कैपर्स। और ये आपका बेनियन ट्री होता है, वैसे तो आप सब जानते होंगे लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। तो ये सारे वर्ड्स आपके जो हैं इस चैप्टर में आज जो हम पार्ट करने वाले हैं उसके अंदर आएगा। पिछले वाले पार्ट में हमने यहाँ तक किया था जब उसके हाथों से फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं, पेटल्स है, वो नीचे गिर जाती है। और वो किसके चक्कर में गिरती है? जो वो देख रहा होता है उनके कबूतरों के चक्कर में ये गिर जाती है। उसके बाद शुरू करते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। फिर से वो पेरेंट्स अपने बच्चे को बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath with which led to the fair through the mustard field। वो जो बुलाते हैं उस बच्चे को जो अब कहाँ जा चुके हैं, वो हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स, जो बनियान ट्री के चारों तरफ राउंड कैपर्स, वाइल्ड कैपर्स जो लगे हुए हैं उनसे होते हुए वो जाते हैं। एंड गैदरिंग हिम अप, और उसको इकट्ठा, उसको अपने साथ लेते हैं। दे टुक द नेरो, और वो क्या करते हैं, एक सकड़ा रास्ता लेते हैं, सकड़ा रास्ता लेते हैं। वाइंडिंग फुटपाथ है ना, वाइंडिंग फुटपाथ होता है जो ऐसा टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, उसको वाइंडिंग फुटपाथ कहते हैं। तो उस सकड़े रास्ते से होते हुए वो कहाँ जाते हैं? वो मेले की तरफ जाते हैं। जो मेले का रास्ता है वो कहाँ से बनाया उन्होंने? मस्टर्ड फील्ड से होते हुए, यानी कि सरसों के खेतों से होते हुए उन्होंने नया रास्ता बनाया मेले की तरफ जाने के लिए। इसके बाद क्या होता है? एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास जाते हैं, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। जैसे ही वो गांव के पास जाते हैं तो जो बच्चा है बहुत दूसरे भी फुटपाथ देख सकता है जो काई से भरे हुए हैं, थ्रॉन्ग्स से। थ्रॉन्ग्स मतलब होता है भीड़, भीड़ से भरे हुए वो कई सारे फुटपाथ देख सकता है। अब देखिए इंग्लिश में जैसे ये थ्रॉन्ग वर्ड है, थ्रॉन्ग के अंदर से अगर आप पीछे का GS हटा लो तो वो बचेगा THRONE, थ्रोन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिंहासन, सिंहासन। और अगर इसमें से लास्ट का ई हटा के R और O की पोजीशन चेंज कर दो तो वो हो जाएगा थॉर्न, ये हो जाएगा आपका कांटा। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। सो कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ फेयर, कन्वर्जिंग मतलब होता है मिलना, जैसे नदियों का संगम होता है ना, उसको कन्वर्जन कहते हैं। तो ये कन्वर्ज होता है, लोगों का कन्वर्ज कहाँ पे जा रहा है? वर्लपूल, वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो मेले के अंदर भंवर सा बना हुआ है लोगों का, उसमें जाकर मिलता है। सारी तरफ से रास्ते आकर वहाँ मेले में मिल रहे हैं। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। अब उस बच्चे के मन में दो तरह के विचार चल रहे हैं, एक रिपल्शन का उसके मन में विचार चल रहा है, उससे दूर हटने का, और फैसिनेशन का भी विचार चल रहा है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है। कौन सी दुनिया के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है? जो मेले की नई दुनिया में वो एंटर हो रहा है। मेले में जब आप जाते हैं तो
कई तरह के उसमें सेक्शंस होते हैं मेले में। तो ये अब जब नए सेक्शन में एंटर कर रहा है तो वहाँ पर इसके मन में दोनों तरह की बातें चल रही है, ये रिपल भी हो रहा है, उससे दूर भी भग रहा है, और उसके साथ उसको अट्रैक्ट भी हो रहा है मेले की तरफ। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक वहाँ पर मिठाई की दुकान वाला चिल्लाया, है ना, चिल्लाया। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, सारी चीज़ें बेच रहा था वो। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रांस एंड अ क्राउड प्रेजेंट प्रेज्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। वो ये सारी चीज़ें बेच रहा है। वो कहाँ पे बेच रहा है? जो मेले में घुसने का, जो अंदर जाने का रास्ता है, एंट्रांस, उसके कॉर्नर पे उसकी दुकान है, और वहाँ पर जो क्राउड है, भीड़ है, वो बिल्कुल दबा के बैठी है उसको चारों तरफ से, उसके काउंटर को, है ना। और उनके पाँव में हम देख सकते हैं कि मिठाइयों का आर्किटेक्चर खड़ा हुआ है। कुछ मिठाइयाँ आपने देखी होगी दुकानों में सजा कर रखते हैं एक के ऊपर एक, तो वो आर्किटेक्चर दिखता है उसका। मैनी कलर्ड स्वीट, बहुत सारे कलर की उसमें स्वीट्स होती है। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ये सिल्वर और गोल्ड की जो डेकोरेशन होती है मैंने आपको दिखा दी कैसे करते हैं। वो चांदी और सोने के जो होते हैं पतली पतली परत मिठाइयों के ऊपर लगाई जाती है ताकि उसको डेकोरेटिव बनाया जा सके। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। वो लड़का उस मिठाइयों की तरफ घूरता है, कंटिन्यूसली देखता है, और उसका जो मुंह है वो, उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फ़ी को देख के, क्योंकि बर्फ़ी उसकी क्या है? फेवरेट मिठाई है। बर्फ़ी उसकी कौन सी मिठाई है? फेवरेट। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी मनी मन, ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे से बोलता है कि मुझे क्या चाहिए? बर्फ़ी खानी है। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। पर वो जानता है, मनी मन में आधा उसको पता भी है कि जैसे ही वो बोलेगा क्या होगा, उसकी जो प्रार्थना है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, तो उसकी प्रार्थना की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, कि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उस क्या कहेंगे कि तुम बहुत लालची हो गए हो, ठीक है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो इसलिए उसने बिना किसी जवाब के इंतज़ार किए वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, आगे जाके देखा तो एक फूलों की माला बेचने वाला चिल्लाया। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो चिल्ला रहा था कि माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो, ठीक है। गुलमोहर की माला मैंने आपको दिखाई कैसी दिखती है। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, जो बच्चा है उसको मतलब अपने आप को रोक नहीं पाया, रेजिस्ट नहीं कर पाया, अपने आप को रोक नहीं पाया उसकी तरफ खींचने के, वो खींचा चला गया उस माला की तरफ। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मरमर्ड, वो किस तरफ गया? उस बास्केट की तरफ गया, उस बास्केट में जहाँ पर फ्लावर्स रखे हुए थे, फ्लावर का क्या बना हुआ था? एक ढेर सा बना हुआ था, और वह हाफ मरमर्ड यानी कि फिर से कुछ मन में धीमी आवाज़ में बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे अब वो क्या चाहिए? गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, और फिर भी उसे पता था, वो बोलता तो है कि मुझे गार्लैंड चाहिए, लेकिन उसे मन ही मन पता था कि उसके जो पेरेंट्स है वो उस बात को, उस माला को लेने के लिए मना कर देंगे, और वो क्या बोलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा चीप है, इस तरह की सस्ती चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, हमें लेनी नहीं चाहिए, ठीक है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए फिर से वो बिना किसी जवाब का इंतज़ार किए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। आगे जाकर वो देखते हैं कि एक आदमी खड़ा है वहाँ पर जिसने होल्ड कर रखा है एक पोल को, और पोल के ऊपर उसने लगा रखे हैं पीले, लाल, हरे और बैंगनी कलर के बलून, जो उस खंभे के वहाँ से उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, तो बच्चा उन बलून्स को देखकर बिल्कुल उनकी तरफ अपने आप को खींचा हुआ महसूस करता है। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, वो क्या देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है? इतने सारे कलर के जो बलून्स है उसको रेनबो की तरह दिख रहे थे, और वो बहुत सुनहरे कलर्स के लग रहे थे उसे। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और उसके अंदर क्या भर गई? एकदम भरपूर इच्छा जाग गई, किस बात की? टू पजेस देम ऑल, के वो सारे के सारे गुब्बारे लेना चाहता है, ठीक है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, लेकिन वो मन ही मन
अच्छी तरीके से जानता था कि उसके जो पेरेंट्स है उसे कभी भी गुब्बारे नहीं दिलाएंगे, विल नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, क्योंकि उसे पता है कि वो कहेंगे कि अब तुम ऐसे खिलौने से खेलने लायक नहीं बचे, अब तुम बड़े हो गए हो, ठीक है, तुम अब इन खिलौनों से खेलने लायक नहीं रहे। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, अ स्नैक चार्मर, स्नैक चार्मर मैंने आपको दिखाया था सपेरा, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू द स्नैक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। जो स्नैक चार्मर है वो फ्लूट बजा रहा है, यानी कि यहाँ फ्लूट का मतलब हुआ बीन, बीन बजा रहा है वो, ठीक है। और वो किसको सुना रहा है, सांप को, जो कि कॉइल करके बैठा है, कॉइल मतलब कुंडली मार के बैठा है काई में, जो भी उसका बास्केट है उसके अंदर वो कॉइल करके बैठा हुआ है। इट्स हेड रेज्ड इन द ग्रेसफुल बेंड लाइक दैट द नेक ऑफ अ स्वान, और वहाँ पर जो उसका सांप की नेक है, गर्दन है, वो बिल्कुल उठी हुई है ऊपर की तरफ एकदम ग्रेसफुली, और वो कैसी झुकी हुई है, कैसी मुड़ी हुई है, जैसे कि नेक ऑफ स्वान, जैसे कि जो अपना हंस होता है उसकी गर्दन की तरह मुड़ी हुई है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, वो जो संगीत है, वो जो बीन का संगीत है, वो सांप के कानों में इस तरीके से, स्टोल इनटू मतलब होता है उतरना, इस तरीके से उतर रहा है जैसे उसके इनविजिबल ईयर्स, देखिए सांप के कान कभी दिखते नहीं है, तो उसके इनविजिबल ईयर्स में किस तरीके से उतर रहा है, जैसे हम सुन सकते हैं कभी कभी वाटरफॉल होता है ना, जो दूर होता है हमें दिखता नहीं है, उसका पानी गिरने का जो साउंड होता है, एकदम उस तरीके का संगीत उसे सुनाई दे रहा है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नैक चार्मर, तो बच्चा किसकी तरफ जाता है, स्नैक चार्मर की तरफ जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, लेकिन उसे पता है कि उसके पेरेंट्स ने मना कर रखा है, फॉरबिड कर रखा है मतलब मनाही कर रखी है, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस तरीके का असभ्य म्यूजिक सुनने के लिए मना कर रखा है। एज द स्नैक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नैक चार्मर बजाता है, ही प्रोसीडेड फर्दर, और वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब वहाँ आगे जाके देखता है वो कि एक राउंड अबाउट अपनी पूरी स्पीड में घूम रहा है वहाँ पे, ठीक है। राउंड अबाउट भी मैंने आपको दिखाया था कैसा दिखता है। Men, women and children carried away in whirlpool whirling motion, वहाँ पर जो आदमी, औरतें और जितने भी बच्चे हैं वो एकदम कैरीड अवे, मतलब कैरी अवे हो रहे हैं। कैरी अवे का मतलब होता है लूज कंट्रोल, कैरी अवे का मतलब होता है लूज कंट्रोल, कि वो अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं उस झूले के अंदर, क्योंकि जो गोल गोल घूम रहा है उससे उनको एकदम उनका कंट्रोल लूज कर रहे हैं वो। श्रिक्ड एंड क्राइड इन डिजी लाफ्टर, श्रिक का मतलब होता है चिल्ला, चिल्ला चिल्ला कर कुछ बोलना, ठीक है। जब झूले में होते हैं लोग तो पता नहीं क्या चिल्ला चिल्ला कर वो बोलते हैं। एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और वो चीख रहे हैं और उनको हंसी आ रही है चक्कर खाते हुए, डिजी लाफ्टर मतलब चक्कर खाते हुए उनको हंसी भी आती जा रही है। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चा उनको टकटकी लगाकर देखता है, इंटेंटली मतलब टकटकी लगाकर देखता है उन्हें, और फिर एक बोल्ड रिक्वेस्ट यानी कि हिम्मत भरी रिक्वेस्ट करता, प्रार्थना करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, और वो बोलता है कि मैं इस झूले में जाकर झूलना चाहता हूँ, प्लीज मेरे मदर फादर। अब उसके मदर फादर उसको क्या बोलते हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई, मदर फादर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, तो उसने घूमकर अपनी पेरेंट्स की तरफ देखा। देयर वर नो देयर, लेकिन वो वहां पर थे ही नहीं। अहेड ऑफ हिम, ना ही उनके आगे। ही टर्न टू लुक ऑन द आइदर साइड, वो घूमता है और दोनों तरफ देखता है, आइदर ऑफ द साइड्स पे देखता है। दे वर नॉट देयर, लेकिन वो दोनों तरफ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन पीछे भी उनकी कोई निशान नहीं थे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके गले के अंदर से, सूखे हुए गले के अंदर से एकदम गहरी चीख निकलती है, डीप क्राई निकलती है उसके गले के अंदर से। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, अब वो जहाँ से खड़ा था वहाँ से एक झटके के साथ वो भागना शुरू करता है, वो भागता है। क्राइंग इन अ रियल फियर, एक रियल डर के साथ वो रोने लगता है। मदर फादर, वो क्या बोलता है, मम्मी पापा।
टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं, रोल डाउन होने लगते हैं। हॉट एंड फियर्स, एकदम डर से भरे हुए और गर्म। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कॉन्वर्स्ड विद द फियर, उसके जो लाल लाल गाल थे वो अब एकदम जिसको कहते हैं कॉन्वर्स्ड, जिनके अंदर डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एकदम वो घबरा गया है विथ फियर। पैनिक स्ट्राइकन, आतंक से घिरा हुआ। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, एक तरफ भागता है पहले फिर दूसरी तरफ भागता है। हिदर एंड दिदर, इधर उधर भागता है। इन ऑल डायरेक्शन, सब तरफ भागता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, और वो हर तरफ चिल्लाता है मम्मी पापा। हिज येल्लो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, उसने जो पीले रंग की पगड़ी बांध रखी थी, टर्बन बांध रखी थी, वो अब खुल जाती है और उसके जितने भी कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, मड में हो जाते हैं, मिट्टी में हो जाते हैं। हैविंग रन टू द एंड टू एंड फ्रो, हैविंग रन भागते हुए, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ आपका, इधर उधर, टू एंड फ्रो इधर उधर, इधर उधर। इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, एकदम गुस्से से इधर उधर भागते हुए थोड़ी देर में, ही स्टूड डिफीटेड, थोड़ी देर बाद क्या वो खड़ा हो जाता है एकदम हार मानकर, डिफीटेड मतलब हार मानकर खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सप्रेज इनटू सोब्स, अब उसकी जो रोना है वो काय में बदल जाता है, सिसकियों में बदल जाता है, सोब्स में। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी दूर पर हरी घास के ऊपर वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आईज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, थोड़ी दूर पर देख सकता था कि कुछ आदमी और औरतें बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, उन लोगों ने लगभग लगभग सब ने पीले कपड़े पहन रखे थे, तो वहाँ पे जो पीले पीले कपड़ों का एक झुंड बना हुआ था उनमें वो कोशिश करता है अपने मदर फादर को देखने की। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उनमें से कोई भी उसे अपने मदर और फादर नहीं दिखते हैं। अमंग दिस पीपल, इन लोगों के बीच में। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो सब लोग कैसे दिख रहे हैं, वो केवल ऐसे दिख रहे हैं कि बस हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। किस लिए, बस हंसने के लिए और बातें करने के लिए, यानी कि उसका कोई मकसद नहीं है। ही रेन क्विकली अगेन, वो फिर भागता है, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, अब वो किस तरफ भागता है, मंदिर की तरफ। श्राइन मतलब होता है मंदिर की तरफ भागते हैं और वहाँ पर लोग जो है वो भीड़ लगाए हुए दिखते हैं। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मेन बट ही रेन थ्रू द पीपल्स लेग, वहाँ पर हर इंच में लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। कंजेस्टेड मतलब एकदम भीड़ थी वहाँ पर लोगों की, लेकिन वो उनके लोगों के बीच में से निकलने की कोशिश करता है, भागता है। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसकी सिसकियों में से अभी भी आवाज़ आ रही है मदर फादर, अभी भी वो मम्मी पापा बोल रहा है रोते हुए। नियर द एंट्रांस टू द टेम्पल, मंदिर का जो एंट्रांस है यानी कि जो प्रवेश है वहाँ के जो मंदिर के पास, वो एंट्रांस के पास में, हवेवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, वहाँ पर जो क्राउड है और ज़्यादा घना हो जाता है और ज़्यादा थिक हो जाता है। मेन जॉसल्ड ईच अदर, वहाँ पर लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। जॉसल्ड का मतलब होता है, जॉसल मतलब होता है धक्का मुक्की करना, धक्का मुक्की, ठीक है। जॉसल का मतलब हुआ धक्का मुक्की करना। जॉसल ईच अदर, हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आई एंड हैफ्टी शोल्डर्स, वहाँ पर बहुत सारे भारी भारी लोग उसे दिखाई देते हैं जिनकी आंखों में से चमक रहा है, उनकी आंखें कैसी लग रही है, एकदम खूंखार, मर्डरस लग रही है। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और उनके जो कंधे हैं वो बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, लेकिन जो अपना बच्चा है वो जैसे तैसे अपने आप को धक्का मारता है, थ्रस्ट करता है अवे बिटवीन देयर फीट, उनके लोगों के पाँव के बीच में। बट नॉक्ड एंड फ्रो बाय, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, लेकिन उसको फिर भी लोगों के धक्के लगते हैं इधर उधर, टू एंड फ्रो वापस आ गया। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उनके जो घातक, ब्रूटल मतलब होता है घातक, इसका फेटल, लेथल, ब्रूटल, मर्डरस है ना, हार्मफुल, ये सब इसके सिनोनिम्स है। मूवमेंट्स, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, लगभग लगभग वो
कुचला जा चुका था उन लोगों के पाँव के बीच में। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है कुचलना, कुचला, कुचला जा चुका था उन लोगों के पाँव के बीच में। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर उसने वापस से चीखा नहीं होता अपनी ऊंची आवाज में, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने चिल्लाया ना होता, मदर फादर, वापस उसने मम्मी पापा चिल्लाया ना होता। A man in the surging crowd heard his cry, एक आदमी जो कि वो भीड़ जहाँ से उमड़ रही थी, उस उमड़ती हुई भीड़ में से एक आदमी ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और उस भीड़ में से बड़ी मुश्किल से वो नीचे झुका। स्टॉपिंग मतलब होता है झुका। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी यानी नीचे झुकते हुए, झुकते हुए। ये जो आईएनजी फॉर्म कभी कभी यूज होती है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसको, बच्चे को अपने बाहों में उठाता है, वो अपने हाथों में उठाता है। हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आए चाइल्ड, बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, और वो पूछता कब है, जब वो जैसे तैसे उस बच्चे को लेकर उस भीड़ में से बाहर निकलता है। स्टीयर्ड मतलब घूम घाम के उस भीड़ को पार करते हुए, क्लियर करते हुए बाहर निकलता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब बच्चा और जोर से चीख चीख कर रोने लगता है और बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, वो बोलता है कि मुझे मेरे मम्मी और पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब जो आदमी है उसे शांत करने के लिए कहाँ लेके जाता है, जहाँ पर राउंड अबाउट यानी कि झूला लगा हुआ था वहाँ पर लेकर जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, और वो कहता है कि क्या तुम इस राउंड अबाउट के घोड़े के ऊपर एक राइड करना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, और वो वहां पहुंचकर उससे पूछता है बड़ी शांति से। द चाइल्ड्स थ्रॉट टॉर्न इनटू अ थाउजेंड श्रिल सोब्स एंड ही ओनली शाउटेड आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, अब जो बच्चे का गला है उसके अंदर से और चीखें निकलती है, और हजारों चीखों के बीच और सिसकियों के बीच अब वो एक ही बात बोलता है, एक ही बात चिल्लाता है कि मुझे मेरी मदर और फादर चाहिए। ये देखिए, ये जो आदमी है ये इसको समझाने की कोशिश कर रहा है, और ये सारी जगह इसको लेके जाएगा, जहाँ जहाँ पर बच्चा पहले जाना चाहता था वहाँ वहाँ पर ये वापस से लेके जाएगा। द मेन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नैक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, अब वो आदमी उस बच्चे को कहाँ लेकर जाता है, जहाँ पर जो स्नैक चार्मर अपना सपेरा है वो अभी भी क्या बजा रहा है, फ्लूट बजा रहा है। टू द स्वेइंग कोबरा, झूलते हुए कोबरा के सामने अभी भी क्या बजा रहा है, वो अपना बीन बजा रहा है। लिसन दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, और बच्चे से कहता है कि उस म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, लेकिन बच्चा क्या करता है, अपने कानों को बंद कर लेता है अपनी उंगलियों से, और डबल पिच यानी कि दुगनी आवाज में फिर चिल्लाता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे मदर और फादर चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child attention and question him. तो वहाँ पर क्या होता है, अब वो आदमी उसको लेकर जाता है बलून वाले के पास, और वो सोचता है कि रंग बिरंगे बलून देखकर ये बच्चा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका ध्यान भंग हो जाएगा, और उससे कहता है वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सतरंगी कलर का बलून चाहिए। ही परस्यूसिवली आस्ड, वो उसको मनाते हुए पूछता है, परस्यू करना मतलब मनाना, परस्यूसिवली आस्ड उसे मनाते हुए पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, लेकिन जो बच्चा है वो अपनी आंखें उन बलून से क्या कर लेता है, फेर लेता है, आंखें फेर लेता है। एंड जस्ट सोब्ड, और फिर सिसकियां लेते हुए बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मेन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन जो आदमी है अभी भी हार नहीं मानता, उस बच्चे को खुश करना चाहता है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, और उसे कहाँ लेकर जाता है, कहाँ लेकर जाता है वो, जहाँ पर जो फ्लावर सेलर है, फूलों की माला बेच रहा था, वहाँ पर बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, देखो क्या तुम इन फ्लावर्स की जो स्मेल है उनको सूंघ सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम एक ऐसी माला अपने गले में पहनना चाहोगे। द चाइल्ड turned his nose away from the basket and retarded
हिज सोब, लेकिन बच्चा जो है वो अपनी नाक उस फूलों की तरफ से मोड़ लेता है, उस बास्केट की वहाँ से मोड़ लेता है और फिर से चिल्लाता है और सिसकियाँ लेते हुए बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेटेड चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब वो सोचता है कि अब मैं इसको किस चीज़ का गिफ्ट देता हूँ, मिठाइयों का गिफ्ट देने की कोशिश करता हूँ। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट, और मैन उसको कहाँ लेकर जाता है, मिठाइयों के काउंटर पर लेके जाता है। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक, वो कहता है कि तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट, लेकिन बच्चा उस मिठाई के वहाँ से भी अपना मुंह फेर लेता है और एंड ओनली सॉफ्ट, और फिर सिसकियाँ लेते हुए बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। आखिरी तक वो यही कहता रहा कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो ये बहुत ही प्यारी कहानी यहाँ पर मुल्क राज आनंद की लिखी हुई और ये ख़त्म होती है। तो आई होप ये पूरी जो स्टोरी मैंने आपको समझाई है समझ में आई होगी, और आगे पूरी मूवमेंट और पूरी बिहाई में आपको कंप्लीट कराऊंगा। उसके लिए आपको जो चैनल है सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी लिटरेरी डिवाइस, पोइट्री डिवाइस, जितने भी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो बस आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।